हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी ऑनलाइन चैनल। तो आज हम बात करेंगे HTML5 के बारे में। तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था HTML क्या है, जो भी चीज़ें HTML में आपके आती हैं तो हमने उसमें पढ़ लिया है। अब हम जानेंगे कि HTML5 क्या होता है, इसमें जो भी टैग यूज़ होते हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और पढ़ेंगे। आपका यहाँ पे कुछ PPT बना है तो इसमें डिफरेंस बताए गए हैं। तो पहले हम जान लेते हैं HTML5 है क्या। तो आपने पढ़ा कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो आपका HTML5 होता है, HTML का एडवांस वर्जन है। HTML5 का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 5th वर्जन। तो यहाँ पे आपके PPT में कुछ डिफरेंस बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। पहला डिफरेंस आपका बताया गया है, एलिमेंट्स लाइक नैव, हेडर, वेयर नॉट प्रेजेंट। ये HTML की बात बताई जा रही है कि यहाँ पे आपके कुछ एलिमेंट जैसे आपके नैव, ये सब टैग हैं, जैसे नैव टैग या फिर हेडर, ये सब आपके कहाँ पे HTML में नहीं प्रेजेंट है। लेकिन आपका जो HTML5 है, यहाँ पे बताया गया कि न्यू एलिमेंट फॉर वेब स्ट्रक्चर लाइक नैव, हेडर, फुटर, etc। तो यहाँ पे आपके न्यू एलिमेंट्स जैसे आपके नैव टैग हो गए, हेडर टैग हो गए, फुटर टैग हो गए, और भी ऐसे कई टैग हो सकते हैं जो कि आपके HTML5 में इंक्लूड किए गए हैं। दूसरी चीजें आपको क्या बताया गया, दूसरा पॉइंट आपको बताया गया, इट यूजेस कुकीज टू स्टोर टेम्पोररी डाटा। आपका जो यहाँ पे डाटा होता है, टेम्पोररी डाटा को स्टोर करने के लिए कुकीज का यूज किया जाता है। ये बात आपको HTML में बताई जा रही है। लेकिन आपका HTML5 उसके कंपैरिजन में बताया जा रहा है कि इट यूजेस SQL डाटाबेस एंड एप्लीकेशन कैश टू स्टोर ऑफलाइन डाटा। यहाँ पे ऑफलाइन डाटा को स्टोर करने के लिए आपके पास SQL डाटाबेस का यूज किया जाता है। आपका HTML में कुकीज यूज किया जाता है और यहाँ पे SQL डाटाबेस यूज किए जाते हैं। तो SQL का फुल फॉर्म आपका होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मतलब यहाँ पर डाटा को, ऑफलाइन डाटा को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो आपके डाटाबेस है उसको यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट आपको बताया गया, इट डज नॉट अलाउ ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट्स। जो आपका HTML था, यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटी थी यहाँ पे आपको नहीं दी गई थी। यहाँ पे आपका जो HTML5 है, इसी को बताया गया कि इट अलाउज ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट। यहाँ पे आप ड्रैगिंग एंड ड्रॉप का भी इफेक्ट आपको, ये जो फैसिलिटी आपको यहाँ पे दे दी गई है। नेक्स्ट आपको बताया गया, जो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप बताया गया है, इसी से रिलेट नेक्स्ट आपका जो टॉप, इसमें जो भी आपके यहाँ पे लाइन बताई गई है उसी से रिलेटेड बताया गया, नॉट पॉसिबल टू ड्रा शेप लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, etc। मतलब यहाँ पे आपको ना आप कोई चीजें आप ड्रा कर सकते थे ना ड्रॉप कर सकते थे। तो मतलब यहाँ पे आप ड्रा करने में जैसे आप कोई शेप्स बना पाओ, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, तो ये सब जब आप ड्रा कर ही नहीं सकते, ड्रैग कर ही नहीं सकते, तो आप रेक्टेंगल, ट्रायंगल और आप यहाँ पे सर्कल कैसे क्रिएट कर सकते। तो ये HTML में नहीं पॉसिबल था। और बताया गया कि HTML5 allows to draw shapes like सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, etc। तो आपका HTML5 ड्रैग एंड ड्रॉप का इफेक्ट जो भी आपका अलाउ करता है, इसलिए आप यहाँ पे कोई शेप्स को भी ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया कि जो HTML होता है, HTML इट वर्क विथ ऑल ओल्ड ब्राउजर्स। जो आपके HTML होते हैं वो आपके सभी ओल्ड ब्राउजर पर रन करते हैं। लेकिन जो आपके HTML5 होते हैं, बताया गया कि इट सपोर्टेड बाय ऑल न्यू ब्राउजर लाइक फायरफॉक्स, मोजिला, क्रोम, सफारी, etc। यहाँ पे आपके जो HTML5 होते हैं वो मॉडर्न ब्राउजर को सपोर्ट करते हैं। मतलब वो आपके न्यू ब्राउजर पे रन करते हैं, वो ओल्ड ब्राउजर पे कभी कभी नहीं रन करते हैं। तो HTML5 आपका नए ब्राउजर को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट बताया गया कि ओल्डर वर्जन ऑफ HTML आर लेस मोबाइल फ्रेंडली। जो आपका HTML था वो आपका मोबाइल फ्रेंडली कम था। मतलब वहाँ पे आपके जो HTML की कोडिंग थी मोबाइल से वो उसको कम अटैच्ड किया गया था। लेकिन जो HTML5 लैंग्वेज बताया गया कि HTML5 लैंग्वेज इज मोर मोबाइल फ्रेंडली। HTML5 को इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया कि ये ज़्यादा आपका मोबाइल फ्रेंडली हो पाया। नेक्स्ट बताया गया, DOC टाइप डिक्लेरेशन इज टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। आपका यहाँ पे DOC टाइप डिक्लेरेशन जो आपका पहले, जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो आपका पहली लाइन होता है, फर्स्ट लाइन होता है वेब पेज
को जो भी आप कोडिंग करते हो क्रिएट करने के लिए, तो पहली लाइन जो आप देते हो यहाँ पे आपका बताया गया कि टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे आपका लॉन्ग होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आपका यहाँ HTML5 में बताया गया कि DOC टाइप डिक्लेरेशन इज क्वाइट सिंपल एंड ईजी, यहाँ पे इसको ईजिली बना दिया गया है। और एक चीज़ें और होती है कि जो आपका DOC टाइप है, आप ओल्डर जो आपके HTML है उसमें आप लगाइए नहीं लगाइए, वो आपका ऑटोमेटिकली ब्राउज़र सपोर्ट करता है, लेकिन आप HTML5 में उसको लगाना इम्पॉर्टेंट होता है। DOC टाइप आप यहाँ पर ऑप्शनल नहीं करिए, इसको लगाना HTML5 में कंपलसरी, कह सकते हैं कि कंपलसरी होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप DOC टाइप लगा देते हैं तो ब्राउज़र को समझने में आसानी होती है कि आप कौन से वर्जन का डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं HTML में। और देखते हैं यहाँ पे आपको कुछ, अब ये था आपके कुछ, आपने देखा कि यहाँ पे आपको डिफरेंसेस कुछ बताए गए, तो आपको डिफरेंस समझ में आए होंगे। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। यहाँ पे आपको कुछ HTML5 के फीचर बताए गए हैं। HTML5 के फीचर में पहला फीचर आपको बताया गया कि द DOC टाइप डिक्लेरेशन फॉर HTML5 इज़ वेरी सिंपल। आपका यहाँ पे जो DOC टाइप डिक्लेरेशन होता है, कैसे होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप ब्रैकेट ऊपर यहाँ पर ये जो आपका एज अ टैग के सिंबल में दिख रहा है, आपका DOC टाइप HTML टैग नहीं होता, ये आपके एज अ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो वेब ब्राउज़र को बताने के लिए किए जाते हैं कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ये आपका कोई टैग नहीं होता है। तो आप यहाँ पे HTML5 में जो आपका DOC टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट था HTML में, उसको यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप एंगल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे एक्सक्लामेशन साइन लगाएंगे, आप देख पा रहे हैं DOC टाइप HTML लिखकर आप इसको क्लोज कर देंगे। तो ये रहा आपका DOC टाइप डिक्लेरेशन HTML5 में, ये आपका पहला फीचर था। अब देखते हैं दूसरा फीचर इसमें क्या बताया गया द कैरेक्टर इनकोडिंग मेटा कैर सेट इक्वल टू डबल कोटेशन में UTF, फिर आपका एक, फिर आपका डबल कोटेशन क्लोज, फिर आपका यहाँ पे जो भी आपका टैग का सिंबल है वो क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे ये जो बताया गया है कैरेक्टर इनकोडिंग, जो आपको टैग बताया गया है मेटा टैग के अंदर, तो ये आपका क्या करता है, ये जैसे आपको हर डिवाइस पे आप पढ़े होंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, तो रिस्पॉन्सिव जो आपके HTML5 होता है वो मेटा टैग को प्रोवाइड करवाता है। मेटा टैग काम किस लिए किया जाता है, वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती हैं, हम उसको एक लाइन में डिफाइन करेंगे कि जैसे आपके रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो हर एक प्रकार की डिवाइस में रन कर जाए। आपकी वो चाहे स्मॉलर हो, मतलब उसका जो भी आपका स्क्रीन होगा वो चाहे स्मॉलर होगा या फिर बिग प्रोजेक्टर की स्क्रीन होगी, किसी भी टाइप की स्क्रीन होगी, आपका वहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेगा, जिसे डिवाइस कंपैटिबिलिटी भी बोलते हैं। तो आपका जो मेटा टैग होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बनाने के लिए किया जाता है, और जो आपका HTML5 होता है वो मेटा टैग को अलाउ करता है। तो बताया गया कि यहाँ पे कैरेक्टर इनकोडिंग जो आपको ये बताया गया है, ये आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए ये एज आपका टैग लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है क्लाइंट साइड डाटा स्टोरेज। HTML5 का यूज जब आप करते हैं तो आपका डाटा कहाँ पर स्टोर होता है, क्लाइंट साइड डाटा स्टोरेज होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया इट क्रिएट्स इंटरेक्टिव वेब डॉक्यूमेंट। अगर हम कंपैरिजन करें कि HTML का कोई एक डॉक्यूमेंट बना है HTML का यूज़ करके और एक HTML5 का यूज़ करके कोई एक वेब का डॉक्यूमेंट बना है, तो आपका जो HTML5 का यूज़ करके कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे वो ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा टैग दिए गए हैं और कोई भी काम को ईजिली कर दिया गया है। आपका मेटा टैग HTML में नहीं सपोर्ट करे, लेकिन आपका HTML में न्यू फीचर में डाल दिया गया है। अगर आपका स्क्रीन के अकॉर्डिंग हर एक वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो उसको हर एक स्क्रीन के लिए आपको सिमिलर वेबसाइट, हर एक स्क्रीन, छोटी स्क्रीन के लिए वही वेबसाइट बनानी पड़ेगी, बड़े स्क्रीन के लिए भी वही वेबसाइट आपको फिर से बनानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा अगर वेबसाइट आपकी एक ही बने और हर एक प्रकार की डिवाइस में डिवाइस के जो स्क्रीन की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो जाए,
तो ये आपके लिए आपको कम काम करना पड़ेगा, आपको इजीली आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसकी मदद से HTML5 की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं और भी क्या चीज़ें बताई गई। यहाँ पे आपकी कुछ एडवांटेज बताए गए एडवांटेज ऑफ HTML5। HTML5 का एडवांटेज बताया जा रहा है कि HTML5 इज नॉट अ प्रोप्राइटरी कोड। यहाँ पे आपका जो HTML होता है, प्रोप्राइटरी ना कह के हम कह दें कि ये आपका एक फ्रीवेयर कोड है। इसे आपको जैसे यूज करना है तो आपको कहीं से इसको परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर कहीं से भी इंस्टॉल करके इसको आप यूज कर सकते हैं। तो आपका जो HTML5 का कोड है ये कोई प्रोप्राइटरी कोड नहीं है। बताया गया है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे रॉयल्टीज इफ यू डिसाइड टू यूज HTML5 फॉर योर वेबसाइट। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे ये प्रोप्राइटरी कोड नहीं है, फ्रीवेयर है, आप इसको आसानी से इजीली यूज़ कर सकते हैं। बताया गया इट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म विच मीन्स यू कैन यूज़ इट ऑन वर्चुअल एनी डिवाइस। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेटा टैग जो आपको प्रोवाइड करवाया गया है, जो डिवाइस क्रॉस प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है, उसी को बताया जा रहा है कि हर एक टाइप के डिवाइस पे आपका क्या हो जाएगा, रन कर जाएगा। तो बताया गया इट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म विच मीन्स यू कैन यूज इट ऑन वर्चुअल एनी डिवाइस। आप इसे किसी भी डिवाइस पर रन करवा सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया एडवांटेज HTML5 अलाउ यू टू जनरेट डायनेमिक ग्राफिक्स। आप HTML5 की मदद से डायनेमिक ग्राफिक्स को भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर जनरेट कर सकते हैं। बताया गया इनकॉर्पोरेट ऑनलाइन गेम्स एंड यूज इंटरेक्टिव वीडियो, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑडियो टैग, वीडियो टैग, बहुत सब अलग अलग काम को करने के लिए सबका आपका अपना पार्टिकुलर टैग दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप डायनेमिक ग्राफिक्स या फिर आप इंटरेक्टिव ऑडियो वीडियो कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका HTML का एडवांटेज रहा। नेक्स्ट क्या बताया गया, देयर इज मोर कंसिस्टेंसी विथ वेबसाइट बिकॉज ऑफ HTML5। यहाँ पे आपके हर एक काम को करने के लिए आपके अलग अलग टैग बनाए हैं। जैसे आपको वीडियो ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आपके पास वीडियो टैग है, आप वीडियो टैग लगाकर वीडियो को ऐड कर सकते हैं। लेकिन यही अगर HTML होता तो HTML में अलग से आपको वीडियो अगर ऐड करना है तो आपको फ्लैश मेमोरी का यूज़ करना पड़ता है, फ्लैश ड्राइव का यूज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पे ऑडियो या वीडियो को ऐड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि बताया गया देयर इज़ मोर कंसिस्टेंसी। यहाँ पे काम को करने में आपकी कंसिस्टेंसी होती है, वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ HTML5 के कारण। नेक्स्ट बताया गया देयर आर मोर पेज लेआउट एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर योर कंटेंट। यहाँ पर आपके अलग अलग पेज लेआउट होते हैं आपके कंटेंट के लिए, आपके एलिमेंट के लिए अलग अलग पेज के लेआउट्स होते हैं। नेक्स्ट आपका एडवांटेज बताया गया द स्टोरेज ऑप्शन विथ HTML5 आर मोर रिलायबल। यहाँ पर जो आपका स्टोरेज ऑप्शन होता है HTML5 में, ये ज़्यादा रिलायबल होता है। ये सारी बातें आप अगर कहेंगे तो ये कंपैरिजन किसके हैं, HTML के कंपैरिजन में बताई जा रही हैं। जो HTML में नहीं थी वही आपका HTML5 का एडवांटेज हो गया है। तो बताया गया स्टोरेज ऑप्शन विथ HTML5 आर मोर रिलायबल। HTML5 के साथ आपका स्टोरेज ऑप्शन क्या है, ज़्यादा रिलायबल है। चलिए अब यहाँ पे कुछ आपके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में देखते हैं क्या चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे आपका बताया गया डिसएडवांटेज इसके ज़्यादा नहीं बताए जाते हैं। बताया गया लॉन्ग कोड हैव टू बी रिटेन विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग। अगर आपको जैसे वेबसाइट्स बनानी है, लॉन्ग कोड का मीन्स यहाँ पे बताया गया कि जैसे वेबसाइट जब आप क्रिएट करते हो यूजिंग HTML5, तो जब आप HTML5 का यूज़ करके आप किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे जैसे आप मेटा टैग, कुछ टैग हैं जिन्हें आप लगा देते हैं, उनके काम तो होते हैं लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग करनी पड़ रही है।
तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉन्ग कोड हैव टू बी रिटन, यहाँ पर लॉन्ग कोड लिखना पड़ता है विच इज टाइम कंज्यूमिंग, क्या होता है जिससे वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेक्स्ट बताया गया इट रिक्वायर्स मॉडर्न ब्राउजर टू एक्सेस इट, मतलब इसे यहाँ पे आपका मॉडर्न ब्राउजर को ही सपोर्ट करता है। जैसे आपका कुछ टैग होते हैं, जैसे आपके HTML5 के कुछ टैग होंगे आपके पुराने वेब ब्राउजर में, जैसे आते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो वहाँ पे आपके HTML के तो सारे टैग रन करते हैं, लेकिन HTML5 में आपके कुछ टैग जो रहेंगे उसमें वो नहीं सपोर्ट करते हैं। तो आपका इसका एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न ब्राउजर पर ही एक्सेस हो पाएगा, या फिर ये मॉडर्न ब्राउजर को ही सपोर्ट करता है। नेक्स्ट बताया गया देयर आर डिफरेंट वीडियो सपोर्ट फॉर HTML5, यहाँ पर आपका अलग अलग टाइप के, जैसे आपको वीडियो ऐड करना है तो यहाँ पर अलग अलग वीडियो के फॉर्मेट हैं, तो आप उसको यहाँ पर अलग अलग वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आपके अलग अलग फॉर्मेट हैं HTML5 में, तो ये भी आपका एज अ एक डिसएडवांटेज बन गया है। नेक्स्ट बताया गया मल्टीपल डिवाइस रिस्पॉन्सिवनेस कैन बी अ हेडेक, तो यहाँ पे आपका हर एक डिवाइस पे वो रन करे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। वही आपका मेटा टैग से रिलेट है, तो ये थोड़ा सा आपका हेडेक प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो ये आपके डिसएडवांटेज थे। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे असाइड टैग क्या होता है, जानेंगे असाइड टैग के बारे में। जो भी आपको डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए।